हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ, जो आपकी क्लास घटना चक्र से ली गई है। ये आपके सामान्य ज्ञान का घटना चक्र है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस और आरआरबी में पूछे जाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास परमाणु संरचना के बारे में, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी तत्व के क्षुद्रतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। तो पहले आप जानिए कि परमाणु किसे कहते हैं। क्षुद्रतम जो कण होते हैं और अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। परमाणुओं का आकार यानी कि साइज ऑफ एटम्स के बारे में जानते हैं कि साइज क्या होता है एटम्स का। परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.88 एंगस्ट्रॉन के लगभग और अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉन से 2.5 एंगस्ट्रॉन के मध्य है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर 1.0 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। परमाणु के भारों के बारे में चर्चा करेंगे। परमाणुओं का भार क्या होता है? परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU है। अन्य तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान 2 से 260 MU के मध्य है। परमाणु की संरचना के बारे में देखते हैं कि परमाणु की संरचना क्या है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु एटम्स द्रव्य के सूक्ष्म अविभाज्य कण माने जाते थे, परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक व उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं, जिनको मूल कण, सम एटॉमिक अथवा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स कहते हैं। मूल कणों में कुछ कण स्थायी यानी कि स्टेबल हैं, शेष कण अस्थायी यानी अनस्टेबल कण हैं। स्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थायी मूल कण हैं। क्या है? स्थायी मूल कण हैं। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान अस्थायी कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण हैं। तो परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु यानी कि H के द्रव्यमान mH बराबर 1.008 AMU का लगभग 1/1837 है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में इंग्लिश वैज्ञानिक J.J. थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। प्रोटॉन की खोज के बारे में देखते हैं। आइए प्रोटॉन के बारे में जानते हैं। प्रोटॉन अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। एक प्रोटॉन पर यूनिट धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धनावेशित कण H+ यानी कि हाइड्रोजन प्लस शेष रह जाता है, उसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं। आइए देखते हैं। जर्मन वैज्ञानिक यानी कि E. गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज के बारे में बहुत ही पूछता आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस में कि गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। आइए देखते हैं परमाणु नाभिक के संगठन के बारे में। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, क्योंकि एक कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक हैं। आइए देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। आइए देखते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि Z होता है।
प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है। द्रव्यमान मास के अब मास नंबर के बारे में जानते हैं कि मास नंबर किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए कहला जाता है, यानी कि एजीमुथल नंबर। परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए बराबर नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जेड प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या एन। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को प्रदर्शित करती है। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। आज की क्लास हमारी फिजिक्स की यहीं पर समाप्त होती है, यानी कि रसायन विज्ञान की। और ऐसी क्लासें आप देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। जय